हेलो फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट जिज्ञासा छत्तीसगढ़ आपका स्वागत करता है। आज मैं आप लोगों के लिए पास्ट टेंस के बारे में कुछ बातें लेकर आई हूँ। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे। इसको जानने से पहले हम पास्ट टेंस को देखते हैं। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। तो इसमें सारे वाक्य उस तरीके के होते हैं जो भूतकाल में हो चुके हैं या भूतकाल में हुई घटनाओं को हम पास्ट टेंस की श्रेणी में रखते हैं। अब पास्ट टेंस और फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट एंड चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही बारे में पढ़ेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाक्यों की पहचान इस प्रकार होती है कि वाक्यों के अंत में गया, लिया, दिया, सोया, दी, ली आदि का प्रयोग होता है। इस टेंस में कभी भी है, हूँ, हो आदि का प्रयोग नहीं होता या तो फिर था, थी, थे का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम पास्ट टेंस इंडेफिनिट टेंस के। जैसे कि राम घूमने गया, यहाँ पर गया मतलब इवेंट पास्ट में हो चुका है, इसीलिए इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की श्रेणी में रखे हैं। वैसे ही सीता रोने लगी, ये भी पास्ट में हुई घटनाओं को दिखाता है। लोगों ने चाय पी, मैं घूमने गया आदि। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस बनाना देखते हैं। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य। रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल 2 प्रकार के होते हैं। इसमें सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसमें वाक्य के रूल्स सेम होते हैं, मतलब कुछ अलग से इसमें यूज़ नहीं होता, दोनों के लिए सेम रूल यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम। राम घूमने गया, राम लड़के का नाम है। राम वेंट फॉर अ वॉक, यहाँ वेंट इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है। उसी प्रकार उसने एक पत्र लिखा, ही रोट अ लेटर, मैंने उसे प्यार किया, आई लव्ड हिम और हर, क्योंकि उसे यहाँ पर उसे स्त्रीलिंग भी हो सकता है और पुल्लिंग भी हो सकता है। उसी प्रकार उसने गलती की, ही और शी मेड अ मिस्टेक। अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाना देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का रूल कुछ इस प्रकार है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में ही डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, राम घूमने नहीं गया, राम डिड नॉट गो फॉर अ वॉक। उसने एक पत्र नहीं लिखा, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, मैंने उसे प्यार नहीं किया, आई डिड नॉट लव हिम और हर। लोग स्टेज पर नहीं गए, पीपल डिड नॉट गो ऑन स्टेज। तो यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट के साथ हमने डिड नॉट का ही प्रयोग किया है, और नॉट इसलिए लगा है क्योंकि ये नकारात्मक वाक्य है। अब हम इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य देखते हैं। इसका रूल इस प्रकार है। WH फैमिली यानी कि हु, वाई, हुम, व्हेन, जो भी शब्द WH से स्टार्ट होते हैं, प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डिड सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो यहाँ पर डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है और वो सबसे पहले लिखाया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अगर कि कोई वाक्य में WH से रिलेटेड वर्ड हो, जैसे कि क्यों, कौन, कहाँ, तब हम सबसे पहले WH फैमिली के शब्दों को रखते हैं, उसके बाद डिड रखते हैं, फिर उसके बाद हम नॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। क्या राम घूमने गया, डिड राम गो फॉर अ वॉक। उसने पत्र क्यों लिखा, क्यों यहाँ पर लिखा है इसलिए हम वाई का भी यूज़ किए हैं। वाई डिड ही राइट द लेटर, WH फैमिली से वाई डिड एंड ही राइट द लेटर एंड क्वेश्चन मार्क। थर्ड एग्जाम्पल, हमने गलती कब की, कब के लिए हम व्हेन यूज़ करते हैं, इसीलिए व्हेन डिड वी
मेक अ मिस्टेक। इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं पास्ट टेंस में। थैंक यू फ्रेंड्स।